अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी ज़ोन। आज की वीडियो लेक्चर होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन सब स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने न्यूमेरिकली बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की है। और मैं कंप्लीट आउटलाइन के बहुत ही छोटे-छोटे से न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इन केस अगर न्यूमेरिकल पेपर आता है, तो मे बी इनमें से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आ ही जाएगा। सबसे पहले टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि बेसिक सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट था हमारा सबसे पहला टॉपिक। उसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ अ सिस्टम हैज 1000 यूजर्स। एक सिस्टम है, उसके 1000 यूजर है और हर यूजर के पास 6 करेक्टर लॉन्ग पासवर्ड होता है। ठीक है, यानी एक यूजर है, उसके पास तकरीबन, हमारे पास एक सिस्टम है उसमें तो टोटल 1000 यूजर्स हैं और हर यूजर के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो 6 करेक्टर जितना जो है ना वो पासवर्ड लगा सकता है, यानी 6 लफ्ज का पासवर्ड लगा सकता है, कंसिस्टिंग ओनली ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स। उसमें कोई स्पेशल करेक्टर कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सिंपल लेटर्स हैं, ठीक है, ए टू जी, और सिंपल डिजिट्स होते हैं। यू नो व्हाट, ए टू जी में टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 26 होते हैं, ठीक है, और डिजिट 0 to 9 का मतलब होता है टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। तो हाउ मेनी यूनिक पासवर्ड कैन बी जनरेटेड, तो कितने यूनिक पासवर्ड जनरेट कर सकता है वो इससे? इसके सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो टोटल अवेलेबल करेक्टर्स कितने हैं? 26 टोटल लेटर्स है हमारे पास और डिजिट्स कितने हैं? 10। इन दोनों को आपने प्लस करना है, टोटल 36 आते हैं। पासवर्ड की लेंथ उन्होंने कितनी बताई है? 6 करेक्टर होते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो 36 है इसकी पावर ले लेनी है 6। तो इसका मतलब कि जितने पॉसिबल यूनिक पासवर्ड, जितने 1000 यूजर्स होते हैं, वो कितने करेक्टर के, यानी कितने टोटल यूनिक पासवर्ड जो होते हैं वो जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 36 रेज टू पावर 6 लेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो आप लोगों का होगा कि इतने यूनिक पासवर्ड जो होते हैं वो जनरेटेड हो सकते हैं। इस तरह करके आपको मे बी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक था आउटलाइन का, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजी। इसमें क्या है कि अगर इफ एन इंक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज अ 128 बिट की, यानी एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है जिसने 128 बिट की जो है यूज की हुई है, हाउ मेनी यूनिक कीज कैन बी जनरेटेड। जिस तरह हमने पासवर्ड का देखा कि पासवर्ड कैसे जनरेट हो सकता है, 36 टोटल ओवरऑल पासवर्ड के जो लेटर्स थे, जो उसके डिजिट्स थे, ओवरऑल मिलाकर वो थे, यानी उसकी लेंथ थी। और हमने क्या किया कि टोटल हमारे पास लेंथ 6 थी, ठीक है, 36 रेज टू पावर 6 करके हमने देखा कि इतने पॉसिबल यूनिक पासवर्ड जो है वो 1000 यूजर्स जो होते हैं उनकी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब इस केस में क्या है कि आपके पास ए 128 बिट की है, तो कितनी यूनिक की पॉसिबल बन सकती हैं? अब जब बिट की बात करते हैं तो इसके पास दो इंपॉर्टेंट डिजिट्स होते हैं, एक होता है 0 और एक 1, ठीक है, पॉसिबल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम लोग 2 रेज टू पावर 128 करेंगे। तो जब 2 रेज टू पावर 128 करेंगे, इससे जो भी आंसर आएगा, इसका मतलब यानी इसका अगर हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ओवरऑल इतनी वैल्यू बनती है। इसका मतलब कि हम जब 128 बिट की से, बिट के उन 0 और 1 होती है ना, तो इन दोनों का हमने 128 पावर ले ली। इसका मतलब इतनी यूनिक कीज जो होती हैं हम लोग 128 बिट की से जनरेट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक है हमारी आउटलाइन का, विच इज अ मैलवेयर क्लासिफिकेशन। ये थ्योरेटिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्वेश्चन क्या है, इफ अ वायरस डबल्स इट्स साइज एवरी 2 सेकेंड। एक वायरस है, हर 2 सेकंड बाद वो अपना साइज डबल कर लेता है, एंड इट्स इनिशियल साइज इज 1 KB। उसका इनिशियली साइज 1 KB होता है, लेकिन 2 सेकंड बाद वो अपना साइज डबल कर लेता है। व्हाट विल बी द साइज बी आफ्टर 10 सेकेंड्स? आफ्टर 10 सेकेंड उसका साइज कितना होगा? अब देखो, डबलिंग टाइम कितना है? 2 सेकेंड्स है, क्योंकि हर 2 सेकंड बाद एक वायरस अपना 2 सेकंड्स के बाद अपना साइज बड़ा कर रहा है, तो टाइम 2 सेकंड्स हुआ। टोटल टाइम कितना है? 10 सेकंड। तो हम 10 सेकंड्स को 2 पे डिवाइड करेंगे, तो मतलब 5। यहाँ पर 5 मतलब टोटल जो वायरसेस आएंगे वो डबल करेंगे। तो इसमें जो फाइनल साइज होता है हमने कैसे कैलकुलेट करना है, इसमें आपने इनिशियल साइज को 2 रेज टू पावर जो डबलिंग साइज होता है उसकी पावर करके बताना है कि एवरी आफ्टर 10 सेकेंड बाद जो होता है वो अपना साइज तकरीबन 32 KB तक ले जाएगा। कैसे? देखो, इनिशियल साइज उसका 1 KB है, तो जब हमने बताया कि 2 सेकेंड्स के बाद उसका डबलिंग टाइम इतना हो जाता है, ठीक है, वो डबल कर लेता है अपने आप को, तो वो डबल कितना कर लेता है? 5।
केबी तक ले जाता है, ठीक है। तो 5 केबी करेंगे, 2⁵ केबी करेंगे तो हमारे पास 32 केबी जो है वो इसका आंसर आएगा, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ मैलवेयर। अब टाइप ऑफ मैलवेयर में हमारा क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है न्यूमेरिकली, और ये टाइप्स ऑफ मैलवेयर, मैलवेयर की क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकली वाइज भी, लॉन्ग क्वेश्चन वाइज भी, ठीक है। अगर एक रैंसम इंक्रिप्ट करता है 1 GB ऑफ डाटा इन 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर वो 1 GB डाटा को इंक्रिप्ट कर लेता है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू इंक्रिप्ट 2 GB ऑफ डाटा। अगर 5 मिनट में 1 GB डाटा ऑब्वियसली इंक्रिप्ट कर रहे हैं, तो 5 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 5 10 होता है, तो मतलब 10 मिनट्स में वो 2 GB डाटा इजीली इंक्रिप्ट कर सकता है। इस तरह का भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि सर्वर साइड वेब अटैक्स होते हैं, और इसमें आपको एसक्यूएल इंजेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक है जो कि 1000 रोज पर सेकंड एक्सट्रैक्ट करता है, यानी अटैक करता है कितनी रोज पर, 1000 रोज के ऊपर पर सेकंड में, एक सेकंड में 1000 रोज के ऊपर अटैक कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एग्जैक्ट 1 मिलियन रोज। अगर 1 मिलियन रो को एक्सट्रैक्ट करने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो ये देखो, अब 1000 रोज हो रहा है पर सेकंड, तो जबकि 1 मिलियन में यहाँ पर जब हम 1 मिलियन का मतलब होता है जब 1 के आगे 36 होते हैं, 60 होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ये 1 मिलियन रोज होती हैं। आपने सिंपल क्या करना है इसका कि कितने सेकंड में 1 मिलियन रोज जो होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करेगा। आपने 1 मिलियन को डिवाइड कर देना है 1000 के साथ, तो मतलब 1000 सेकंड्स लगेंगे उसे 1 मिलियन रोज को एक्सट्रैक्ट करने में। इतना फास्टली ये काम करता है। उसके बाद हमारे पास एसक्यूएल इंजेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की बात करते हैं, तो इसमें वो कह रहे हैं एक क्रॉस साइट अटैक है, ठीक है, जिसने 10 यूजर का 5 सेकंड्स के अंदर डाटा कंप्रीमेशन, यानी इसका मतलब होता है 10 यूजर्स का डाटा 5 सेकंड में उसने उसके ऊपर अटैक किया है, ठीक है। स्क्रिप्ट लिखकर उसने डाटा उसका लिया है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्रोमाइज 100 यूजर। अगर 5 सेकंड में 10 यूजर्स का डाटा उसने इस तरह से कंप्रोमाइज किया है, तो 1000 यूजर्स का कितने टाइम में वो करेगा। तो आपने क्या करना है कि जो हमारे पास जितने भी 100 यूजर होते हैं, इसको आपने 10 पे डिवाइड करना है और इसको मल्टीप्लाई करा देना 5 के साथ। तो मतलब अगर 5 सेकंड में 10 यूजर्स का हो रहा है, तो मीन्स 5 को आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करा दें तो 50 बनता है। तो 50 यूजर सेकंड्स में वो 100 यूजर्स का डाटा जो होता है उसको कंप्रोमाइज कर सकता है, आपका क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो अटैक होता है। उसके बाद फिर से एसक्यूएल इंजेक्शन वाला आगे कि अगर एक डेटाबेस जो है उसकी 5000 रोज होते हैं और एसक्यूएल इंजेक्शन ने 50 रोज पर सेकंड में अटैक किया है, तो कितना टाइम लगेगा उसको इन 5000 रोज के ऊपर अटैक करने में। तो आप क्या करें, सिंपली ये जो 5000 है इसको 50 पे डिवाइड करें तो टोटल 100 सेकंड्स लगेंगे आपके जो एसक्यूएल इंजेक्शन है उसके डेटाबेस की अटैक करने में। उसके बाद आता है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फ्रॉगरी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट वाइज भी, ठीक है। वो कहता है कि एक आपका क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फ्रॉगरी यानी ये अटैक है जिसने हर 2 सेकंड के बाद एक रिक्वेस्ट सेंड करनी होती है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू सेंड 100 रिक्वेस्ट। 100 रिक्वेस्ट भेजने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। तो आपने क्या करना है, इस 100 को आपने मल्टीप्लाई करा देना है 2 के साथ, तो 200 सेकंड लगेंगे इसको 100 रिक्वेस्ट जो होते हैं उसको सेंड करने में। उसके बाद आता है प्लानिंग एंड पॉलिसी, ठीक है। आपका टॉपिक नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर भी 9 है। अगर एक कंपनी ने इम्प्लीमेंट किया सिक्योरिटी पॉलिसीज को 100 एम्प्लॉयज के लिए, और हर पॉलिसीज जो होती है वो 10 मिनट लेती है इम्प्लीमेंट होने में, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू इम्प्लीमेंट ऑल पॉलिसीज। टोटल कितनी पॉलिसीज होंगी 100 एम्प्लॉयज के लिए, तो हर पॉलिसीज जो होती है 10 मिनट्स में अप्लाई की जाती है। तो ये सारी की सारी पॉलिसीज को अप्लाई करने में टोटल कितना जो है वो टाइम लगेगा। आपने सिंपली 100 को 10 से मल्टीप्लाई कराना है, तो आपके पास मतलब 1000 मिनट्स लगेंगे सारी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है नेटवर्क प्रोटोकॉल एंड सर्विसेज मॉडल का, और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेटा ट्रांसमिशन रेट का है कि अगर एक नेटवर्क पैकेट का साइज 1500 बाइट्स है। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, जब हम डेटा ट्रांसमिशन रेट की बात करते हैं, इसका ट्रांसमिशन रेट कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें जो हमारे पास ऊपर जो हमारा मतलब
बैंडविड्थ होता है, ये जो भी पैकेट का साइज होता है वो आपको बिट्स में चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि पैकेट साइज है वो 1500 बाइट्स है, तो आपने सबसे पहले इसको बिट्स में कन्वर्ट करना है। आपको पता है 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करा देना है 8 के साथ, तो आपके पास जो होता है वो इतनी बिट्स आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आता है बैंडविड्थ इज 10 MBPs, ठीक है। बैंडविड्थ जो होती है उसकी 10 MBPs होती है, इसको भी आपने बिट पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एम का मतलब यहाँ पे आप मिलियन ले सकते हैं, तो आपने क्या करना है, इस 10 को 1 मिलियन के साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका 10 मिलियन बिट्स पर सेकंड आ जाएगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रांसमिट 1000 पैकेट्स, तो 1000 पैकेट्स को ट्रांसमिट करने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो आपने क्या करना है, एक पैकेट के लिए जो टाइम होता है वो कितना है, एक पैकेट था हमारा 1500 बाइट्स था, इसको जब हमने कन्वर्ट किया बिट्स में तो ये इतना आ गया, ठीक है, 12,000 बिट्स आ गई। तो जब ये आपकी ये 12,000 बिट्स को हमने ये जो टाइम कन्वर्ट किया है बीपी बिट्स पर सेकंड में, इससे हम डिवाइड करेंगे तो 0.0012 सेकंड्स आएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं ये तो हमने सिर्फ एक पैकेट के लिए इसका ट्रांसमिशन रेट हमने कैलकुलेट किया है, लेकिन वो कह रहा है कि वो जब 1000 पैकेट्स होंगे तो कितना टाइम लेगा। आपने क्या करना है, सिंपल 1000 के साथ जो भी आंसर है उसको मल्टीप्लाई करें, तो 1.2 सेकंड जो होते हैं इसको लगेंगे अब ट्रांसमिशन होने में इस पैकेट को। उसके बाद हमारे पास टॉपिक नंबर 11 है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। अब यहाँ से जो मैंने ट्रांसमिशन रेट से स्टार्ट किया है, आगे वाले जितने भी हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इन केस अगर आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन न्यूमेरिकली आते भी हैं। तो यहाँ पे है कि एक हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी हैंडशेक कंप्लीट करती है 50 मीटर सेकेंड, ठीक है। ये आप लोग याद रखना है, हैंडशेक हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का एक इम्पोर्टेंट एल्गोरिदम था। इसमें हमारे पास जो होते हैं 3 वेज होते हैं हैंडशेक के। एक होता है एक आप लोग ये जरा बात गौर से सुनने वाली है। इसमें क्या होता है कि एक क्लाइंट है, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि 3 वे हैंडशेक में हमारे पास 3 चीजें इंप्लीमेंट होती है। एक होता है सिंक यानी सिंक्रोनाइजेशन, एक होता है सिंक एग, इसका मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेजमेंट, और एक होता है खाली एक्नॉलेजमेंट। इसमें क्या होता है, ये मेरे पास एक क्लाइंट है और ये मेरे पास एक सर्वर है, ठीक है। क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी, उसने कहा कि तुम मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करो, और इस रिक्वेस्ट को भेजने में उसको कितना जो उसने कंप्लीट किया 50, आप लेट्स सपोज जो है उसने 5 मीटर सेकंड जो होते हैं उसने इतना जो था उसके साथ इस लिंक एस्टैब्लिश करने में उसने टाइम जो है वो लगाया। क्योंकि बेसिकली जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी होती है ना, इसका मकसद होता है लिंक्स को पहले इस्टेब्लिश किया जाता है, फिर जाके जो है वो हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस लेयर में ये जो क्लाइंट है इसने सर्वर को रिक्वेस्ट की कि तुम 5 मिली सेकेंड के अंदर मैंने तुम्हें मतलब लिंक इस्टेब्लिश करने में टाइम दिया है, ठीक है, रिक्वेस्ट भेजी है। अब सर्वर ने क्या किया, अब इस प्रोसेस को जो क्लाइंट से सर्वर तक होता है इसको हम बोलते हैं सिंक, ठीक है, यानी SYNC, ये हम इसको बोलते हैं सिंक। ये आपने पहला वेर याद रखना है। अब सर्वर ने क्या किया, उसने इसको भी वापस से रिस्पॉन्स किया क्लाइंट को, और उसने कहा कि हाँ भाई मैंने तुम्हारे साथ लिंक एस्टेब्लिश कर लिया है। तो उसने भी कितना लिया टाइम, 5 मिली सेकेंड जो होता है उसने इतना टाइम जो होता है ये लिया, ठीक है, यानी सर्वर ने भी। तो सर्वर के जब क्लाइंट को रिस्पॉन्स किया तो इसको होता है हमारे पास सिंक, और साथ में हम लोग एक और लिख देते हैं ACK यानी एक्नॉलेजमेंट। ये हो गया 2 वे। अब हम तीसरा वे क्या होता है कि क्लाइंट ने वापिस से सर्वर को रिस्पॉन्स किया कि हाँ अब हमारा जो है वो लिंक एस्टैब्लिश हो चुका है, अब हम इजीली डाटा को सेंड, एंड मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगा तुम मुझे डाटा सेंड करना। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो इजीली हो सकती है। तो ये हैंडशेक जो होता है इसका कॉन्सेप्ट यही है, और इस केस में जो 3 वे में होते हैं हम सिर्फ ACK यानी एक्नॉलेजमेंट ही का यूज करते हैं। होप सो इस कॉन्सेप्ट की आपको समझ आई होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हैंडशेक कंप्लीट किया है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी ने 15 मिली सेकेंड्स में, एंड ईच कनेक्शन रिक्वायर्ड 1 हैंडशेक। हर कनेक्शन जो होता है वो एक हैंडशेक को रिक्वायर्ड करता है। एक हैंडशेक के अंदर 3 वेज होते हैं, ठीक है। पहला होता है सिंक का, जिसमें क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करता है। दूसरा होता है
सिंक एक का, यानी सिंक्रोनाइज एक्नॉलेजमेंट का, जो कि सर्वर जो होता है रिस्पॉन्स करता है क्लाइंट को। और फिर थर्ड होता है एक्नॉलेजमेंट का, कि यानी क्लाइंट दोबारा से सर्वर को कहता है कि हाँ हमारा लिंक इस्टेब्लिश हो चुका है। तो यहाँ पे कहते हैं कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू इस्टेब्लिश 1000 कनेक्शन। अब 1000 ये तो एक कनेक्शन के लिए था, 1000 कनेक्शन के लिए उसको कितने 1000 हैंडशेक्स के लिए कितने कनेक्शंस उसको कितने सेकंड्स में बनाने पड़ेंगे। तो उसको क्या करना है, सबसे पहले 1 हैंडशेक के लिए ये डाटा था हमारा, ठीक है। तो 1000 के लिए हमने सिंपल इसको 1000 से मल्टीप्लाई कराना है, ये मिली सेकेंड्स में है। अब हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपने इसको सिंपली क्या करना है, 1000 से डिवाइड कर देना है। जब 1000 से डिवाइड करेंगे, ये 3 जीरो हट गए, तो 500 सेकेंड्स लगेंगे लिंक स्टैब्लिश होने में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है हमारा टॉपिक नंबर 12, जो कि नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी के ऊपर है। इसमें है कि इफ अ फायरवॉल फिल्टर्स 1000 पैकेट्स पर सेकेंड, एक फायरवॉल है वो 1000 पैकेट्स पर सेकेंड पे फिल्टर करिए, एक सेकेंड में 1000 पैकेट्स को वो फिल्टर कर रहा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल्टर 1 मिलियन पैकेट्स। तो आपने सिंपल क्या करना है, ये जो 1 मिलियन होते हैं इसमें 6 जीरो होते हैं ना, तो इस 6 जीरो को यानी 1 मिलियन को आपने डिवाइड कर देना सिंपल 1000 पैकेट्स के साथ। तो डिवाइड करने पर आपके पास दोबारा से 1000 सेकेंड्स आएंगे। इसका मतलब कि 1 मिलियन पैकेट्स को ट्रांसमिट करने और फिल्टर करने में उसको 1000 सेकेंड्स लगे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है वायरलेस सिक्योरिटी। वायरलेस सिक्योरिटी में ये है कि लेट्स सपोज इफ अ वाईफाई नेटवर्क यूजेस अ 256 बिट इंक्रिप्शन की, ठीक है। जहां पे बात करते हैं इंक्रिप्शन की वहां पर जब बिट की बात आती है, तो इसका मतलब यहाँ पे बिट का दो पॉसिबल होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 raised to power 256 हम करेंगे, यानी ये यूनिक की जो होते हैं वो बनाने के लिए। तो हाउ मेनी यूनिक कीज कैन बी जनरेटेड, सिंपली 2 raised to power 256 करें, एज ए रिस्पॉन्स जो भी आंसर आएगा ये आपका आंसर है। इसका मतलब इतनी पॉसिबल यूनिक कीज जो होती हैं, इंक्रिप्शन कीज जो होती हैं, आप लोग जनरेट कर सकते हैं वायरलेस सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद हमारे पास टॉपिक नंबर 14 आता है क्लाउड सिक्योरिटी के लिए। यहाँ पर कह रहा है इफ अ क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर गारंटीज 99.9% अप टाइम। एक क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर है, वो गारंटी दे रहा है कि आपका जो स्टोरेज का अप टाइम होता है वो 99.9% है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल डाउन टाइम इन 1 ईयर। तो एक साल के अंदर पॉसिबल डाउन टाइम कितना होगा। एक साल के अंदर 365 डेज होते हैं, तो इसमें कितने आवर्स होते हैं, 1 डे के अंदर 24 होता है। 365 को 24 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो टोटल हमारे पास इतने आवर्स बन जाते हैं। अब टर्म कितना था हमारा 99.9%, इसको कन्वर्ट करें आप, ठीक है। इसको सिंपल आप डिवाइड करें और इसमें कन्वर्ट कर दें। देन डाउन टाइम कितना है, उन्होंने डाउन टाइम के लिए आपको क्या करना है, ये जितने भी आवर्स होते हैं 1 माइनस अप टाइम करेंगे, तो ये आपके पास सारा आंसर जो होता है उस तरह से आ जाएगा। तो आपके पास 8.76 आवर जो होते हैं पूरे साल के अंदर, आपके पास इतने आवर्स होते हैं जिनमें जितने आपका डाउन टाइम जो होता है वो पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद आता है आईओ सिक्योरिटी, ठीक है। आईओ सिक्योरिटी, इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस आती हैं, यानी एक आईओ डिवाइसेस है जिसने 10 डाटा पैकेट्स पर सेकंड जो है उसने सेंड किए हैं। हाउ मेनी पैकेट विल सेंड इन 1 आवर। अगर एक सेकंड में वो 10 डाटा पैकेट्स शेयर कर रहा है, ठीक है, सेंड कर रहा है, तो एक घंटे में कितने डाटा पैकेट सेंड करेगा। अब एक सेकंड में 10 पैकेट्स हैं, ठीक है, गिवन है ये। तो एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 360, 360 इसको आपने सिंपल 10 के साथ मल्टीप्लाई कराए तो मीन इतने पैकेज जो होते हैं वो ट्रांसमिट कर सेंड कर सकता है एक घंटे के अंदर अंदर। तो ये थी बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल, और मैंने साथ थोड़े से और कॉन्सेप्ट जो होते हैं जो बिल्कुल जो अगर क्लियर थे भी नहीं फिर भी उनकी रिवीजन हो गई है। तो ये आप लोगों ने वीडियो लास्ट भी देखनी है। अगर इन केस, ठीक है, इन अदर केस अगर आपको ये प्रैक्टिकली या न्यूमेरिकली क्वेश्चन आते हैं इस सिनेरियो वाइज में भी, तो आप लोगों के पास एटलीस्ट कोई ना कोई तो माइंड में कुछ कहीं पे कोई ना कोई तो चल ही जाएगा, कहीं कोई फार्मूला कहीं कोई स्टेप चल ही जाएगा, तो आप जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाय द वे वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, अपने फेलोज के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी कल एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर होके जाएं। थैंक यू।